जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। नया दिन, नया मैसेज, नई सीख गुरुपा के द्वारा। अब से संगत जी ध्यान ना सुनने ना तो शुक्राना जरूर करना, क्लेम जरूर करना। सबसे पहले तो गुरुपा ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो आपके घर जरूर आएंगे। आपके घर के सब रूप में आप देखना, आपको कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग जरूर दिखेगी जो आप इतने टाइम से चाह रहे थे। आपके मन में इच्छा आती कि गुरुपा एक बार मुझे ब्लेस कर दो, सिर्फ एक बार हमारे घर पे आ जाओ, हमें दर्शन दे दो, हमें अपने साथ का एहसास करा दो। तो आज आपकी वो इच्छा पूरी होगी। जो जो ये चाहता है वो क्लेम करके शुक्राना जरूर करना। साथ ही साथ ये ब्लेसिंग देखो भाई संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ सुबह आप लोगों के नहीं आई है। और जो ये क्लेम करने का ना भाई, उसका दिन भी बनेगा और उसके सारे काम भी बनेगी। आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग दे रही हूँ, ज़रा ध्यान ना सुनो लड़कियों। अगर आपको नहीं होता ना कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, इवन लड़कों के लिए भी, आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो प्लीज़ इस रिश्ते को तोड़ दो। ये रिश्ता ना बोझ बन के या किसी के लिए किसी की ज़िंदगी को बोझ बना के मत जियो। आज का जो मैं आपको केस बता रही हूँ संगत जी, आप सबने सुन लिया होगा। मध्य प्रदेश का केस है। देखो लड़की का दिमाग कहाँ तक चला। हम ये कहते हैं कि लड़के गलत है, हम ये कहते हैं कि लड़कों ने ये कांड किया, लड़कों ने ये कांड किया, ससुराल वाले ऐसा करते हैं, ससुराल वाले वैसा करते हैं। होता है, ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले सब दूध के धुरे हैं, करते हैं। बहुत सारी सासें ऐसी है जो अपने बहू बेटे में इतना इंटरफेयर करती है, और बहुत सारे फैमिली के बंदे ऐसे होते हैं जो रहते दूर है पर इंटरफेयर इतना कर देते हैं कि घर बर्बाद हो जाता है। पर अंत में उनके कर्मों का भी उन्हें फल जरूर मिलेगा। पर जो आज के टाइम पे लड़कियां कर रही है ना, ये कुछ ज़्यादा सही नहीं है। आपको जीत इसने नहीं भगवान ने दी थी, इसने सर्वशक्ति मान आपको भगवान ने नहीं बना रखा कि आप किस बेकसूरों को मारो। देखो आंटियों, बहुत सारी आंटियां मेरे मैसेज सुन रही होगी, बुरा मत मानना, पर बहुत सारी आज के टाइम पे ऐसी आंटियां हैं जो निस्वार्थ सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अभी एक केस आप आगे देखना, आपने वो तो केस सुना था कि बेटी ने अपनी मदर को मारा जस्ट बिकॉज सरकारी नौकरी के लिए है। अब लोग इतना गिर चुके, मतलब लोग क्या गिर चुके, हमारे समाज में ना ये सिस्टम ख़राब है कि यहाँ जॉब है नहीं, नौकरियाँ है नहीं, और इसके चलते ना जो मन में आए ना क्राइम होता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो दूसरा केस आया है वो भी बहुत चौंकाने वाला आया है, और आप सबने देखनी होगा। रीवा ने क्या किया, मध्य प्रदेश का केस है, अपने हस्बैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उन्हें सरेंडर में भर दिया। आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो जरूर देखना। छोटे छोटे टुकड़ों में सरेंडर में भर दिया। अरे अगर आपको रहना है, जिसको भी आप पसंद करते हो उसके साथ रहते हो तो छोड़ दो। कोर्ट भी है, जज भी बैठे हैं, वहाँ जाके अपनी मंजूरी नो, आपस में समझौता करो, छोड़ दो। पर किसी को मार के तुम ये सोचो तुमने बहुत बड़ा काम किया है, कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हम प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं होता। अगर जो इंसान आपके लिए मर्डर करने के लिए तैयार है ना, वो इंसान खुद कमा के अपने बलबूते में आपके साथ शादी भी कर सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया। क्यों? कमाई नहीं की जा रही थी, मेहनत नहीं हो रही थी, मेहनत करने में दिक्कत थी, या मर्डर करना सबसे इजी था भाई, तीसरे को हटा दो, बात ही ख़त्म। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इसीलिए जितने भी अंकल आंटी हैं, मैं लड़कियों को भी लड़कों को भी कह रही हूँ, नहीं करनी शादी, नहीं रहना किसी के साथ जिसके साथ घर वाले कहते हैं, उससे छोड़ दो, उसे सीधा बोल दो। वो बाकी से अगर डर लगता है ना कि बाकी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, समाज ने रोटी नहीं देनी। अब समाज क्या कह रहा है, जब तुम कतर करके गैस सिलेंडरों में भर रहे हो तब समाज कुछ नहीं कह रहा, तब समाज तुम्हारी तारीफ ही कर रहा है। और जब तुम कहते हो ना प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार नहीं है। प्यार में देना होता है, मारना नहीं होता। देखो मैं सबको सिंपल से वर्डों में कहती हूँ, जिस तरह से तुम किसी के बच्चे को मार रहे हो, उस माँ की कितनी बड़ी बद्दुआ लगेगी। और क्या तुम्हारे आने वाले बच्चे को ये बात पता चलेगी कि भाई हमारे माँ बाप तो क्रिमिनल है, क्या वो तुम्हारे साथ सही करेंगे? क्या वो तुम्हें वही रिस्पेक्ट दे पाएंगे, वही प्यार दे पाएंगे जिसके तुम हकदार हो? तो संगत जी आज की ये ब्लेसिंग ना सब तक पहुंचा दो। ये जो आजकल लड़कियों को ज़्यादा है वो हो रखा है ना, और लड़कों को ज़्यादा हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, शादी करने दे, उसके बाद छोड़ देंगे, या फिर उसे मरवा देंगे, या फिर सास ससुर अरे बहू को तंग कर करके दहेज के नहीं पटतीरा करेंगे, उसे मरवा देंगे, उसे मार देंगे। ये याद रखना,
कर्मा बैक जरूर आता है। आज तुम किसी की बेटी की हाय ले रहे हो, कल उस बेटी की हाय तुम्हारे घर में पड़ेगी, तुम्हारे घर की बेटियां सुखी नहीं रहेगी। अगर तुम किसी बेटे को मार रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हें मारेंगे, तुम भी सुखी नहीं रहोगे। ये बात सब तक पहुंचाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ संगत जी शेयर जरूर करना। जितने भी पेरेंट्स एग्री है वो 7/7 की ब्लेसिंग जरूर लेना, क्योंकि देखो बच्चे किसी के भी हो सांझे होते हैं, हम कहने के नहीं बोलते हैं, पर ये सच है। लेकिन अगर ऐसे ही सबको मारते रहेंगे या मरते रहेंगे या किसी को टॉर्चर करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आने वाली जनरेशन हमसे ये नहीं सीखेगी, 101% यही सीखेगी। और जो जो इस चीज़ से एग्री है वो शुक्राना करो। और लड़कियों और लड़कों को सबको कह रही हूँ, ना पसंद नहीं है छोड़ो, पर किसी की जान मत लो, क्योंकि जान आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंद।